अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट आप लोगों का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है, सीक्वेंस एंड सीरीज का आपके पास दिया गया है। फर्स्ट इसमें आपके पास है सीक्वेंस। सीक्वेंस का यहाँ पे है कि कोई भी चीज़ जो है उसको आप एक लिस्ट की फॉर्म में या किसी भी आप पैटर्न की फॉर्म में जो चीज़ लिखते हो, सीक्वेंस आपके पास लिखी जाए खास पैटर्न के तहत, खास तरतीब के तहत, जो होता है कि उसके बगैर आप जो है वो नेक्स्ट वैल्यू की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। जिस तरह से अब आप लोग सेमेस्टर आप लोगों की आईआर की क्लास है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है या थर्ड सेमेस्टर है, तो वो एक सीक्वेंस के साथ है कि आपको रिप्रेजेंट किया गया है कि आप हो तो इंटरनेशनल रिलेशन के सारे स्टूडेंट्स, लेकिन आपके डिफरेंशिएट्स आप डिस्टिंक्ट एक दूसरे से होते हो कि वो आपके पास है, उसको डिनोट करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर एंड सो ऑन आपके पास दिए गए हैं। या इस समय आप कर सकते हो कि आप बीएस हो, आप भी इंटरनेशनल से आए कि बीएस आपके पास जो है एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन होगा, या पीएचडी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन, ये चीज़ें आपके पास दी जाती हैं कि खास तरतीब के साथ जो आपके पास वैल्यूज़ आती हैं वो आपके पास क्या कहलाता है? सीक्वेंस कहलाता है। अब जिस तरह से आपके तादाद है स्टूडेंट्स की, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थर्ड सेमेस्टर का नाम दिया गया है, इसी तरह से जो चीज़ आपके पास वैल्यूज़ दी जाएंगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई खास मखसूस जो नंबर्स हैं वो आपके पास दिए जाएंगे। A1 जो है वो आपके पास यहाँ पे कि यहाँ मैंने लिया है कि ईच आपके पास यहाँ पे लिए हैं कि A1 A2 A3 सो ऑन आपके पास AN तक जो है वो एक सीक्वेंस दिया गया है, उसका ऑर्डर है, और ये आपके पास जो ऑर्डर है वो किसी न किसी नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ईच A1 A2 A3 4 सो ऑन रिप्रेजेंट अ नंबर, दीज आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और ये जो टर्म्स आपके पास आ रही हैं ये सीक्वेंस की आपके पास क्या है? नंबर ऑफ जो भी आपके पास दिया गया उसकी टर्म्स आपके पास कहलाती हैं कि A1 जो है वो 2 को डिनोट करता है, A2 जो है वो 4 को डिनोट करेगा, A3 जो है वो आपके पास 6 को डिनोट करता है, A4 जो है वो आपके पास 8 को डिनोट करता है, सो ऑन आपके पास ये टर्म है। द फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू 2 एंड द सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 4, AN इज इक्वल टू 2n, यानी कि ये आपके पास nth वैल्यू है। n जो है वो नंबर ऑफ इंटीजर्स है कि उसकी जगह पे आपने फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है, फोर्थ वैल्यू, जो भी आपके पास n का नंबर दिया जाएगा वो वैल्यू जो होगी आप nth यानी कि उसके फार्मूले में पुट करके उसकी आप वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकोगे। अब जो एक्सरसाइज है आपकी 7.1 है, उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि आपके पास क्या है कि फाइंड द एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो बुक के ऊपर है पेज नंबर 113 पे आपके पास दिया गया, उसमें उन्होंने कहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। यहाँ पे आपके पास क्या है? एक सीक्वेंस दिया गया है, उसमें उसने कहा है कि आपके 5 टर्म्स आपके पास दी गई हैं, नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है कि नेक्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो आपके पास क्या आएंगी। 5 8 14 है आपके पास, 11 14 एंड 17 जो हैं ये आपके पास नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगी वो आपके पास क्या आएंगी, वो आपने इसमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे अब आपके पास है 5 8 11। 5 देखो आपके पास फर्स्ट टर्म है, उसमें हमने क्या ऐसा ऐड करेंगे कि हमारे पास 8 बनेगा। यहाँ पे उसका पहले हम क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस चीज़ का हमने एडिशन करना है, या सब्ट्रैक्शन करनी है, या एडिशन करना है, या मल्टीप्लाई करने के साथ जो है वो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपके पास देखो फर्स्ट टर्म में आपके पास 5 दी गई थी, सेकेंड टर्म 8 है। 8 में से जो है 5 को आप माइनस करो तो जो उसका डिफरेंस डी आपके पास आता है वो 3 आता है। मतलब कि 3 के 5 के अंदर जो है वो आपने 3 पुट किया तो आपके पास 8 आया, 8 के अंदर 3 पुट किया तो 11 आएगा, 11 के अंदर 3 पुट करोगे तो आपके पास 14 आ रहा है, 14 के अंदर जो है वो 3 पुट करो तो आपके पास 17 आता है, 17 के अंदर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, वो हमारे पास A6 की वैल्यू है, और 20 के अंदर जो 3 पुट करोगे तो अब 23 आपके पास आ जाएगा, वो आपके पास A7 की वैल्यू है। ये जो नेक्स्ट टू टर्म्स जिसकी हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास क्या आएगी? A6 और A7 थी, और A6 की वैल्यू जो है वो 20 आपके पास आ रही है, और A7 की जो वैल्यू है वो आपके पास जो है वो 23 आ रही है। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपके पास दिया गया है, उसमें फर्स्ट वैल्यू जो A1 की है वो आपके पास 25 है, सेकंड आपके पास 21 है, थर्ड आपके पास 17 है, फिर उसके बाद आपके पास 13 एंड 9 है। तो यहाँ पे देखो आपके पास वैल्यूज क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे कि सेकंड टर्म माइनस हमने फर्स्ट टर्म की है, तो जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है? 4 आपके पास उसका डिफरेंस आ रहा है कि 4 माइनस
आपके पास है 25 जो है उसमें से 4 को माइनस करो तो आपके पास 21 आ रहा है। 21 में से 4 को माइनस किया 17 आएगा। 17 में से 13 को माइनस करो तो आपके पास 17 में से 4 को माइनस करो तो आपके पास 13 आ जाएगा। 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 हमारे पास आ रहा है। 9 से अब 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 के अंदर से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास बनेगी वो 5 और 1 आएंगी। थर्ड पार्ट है उसमें देखो आपके पास फर्स्ट वैल्यू 4 दी गई है, सेकंड जो है वो 6 है, थर्ड आपके पास 9 है, फोर्थ तो आपके पास 13 है और फिफ्थ जो है वो आपके पास 18 है। अब इसमें देखो कि हमने 4 हमारे पास दिया गया था, इसका हमने डिफरेंस लिया है 2 हमारे पास आ रहा है, यानी कि 2 जो है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है वो एक टर्म जो है उसमें बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि डिफरेंस की जो वैल्यू है उसमें हमने नेक्स्ट टर्म जो है वो हमने बढ़ा के लिखनी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 4 के अंदर हमने 2 प्लस किया तो हमारे पास 6 आया। 6 के अंदर हमने 3 प्लस किया है तो हमारे पास 9 आया है। 9 के अंदर हमने 3 प्लस किया है तो हमारे पास 14 आएगा। 14 के अंदर हमने 3 प्लस किया है तो हमारे पास 18 आएगा। 18 के अंदर हमने 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास हमने 5 प्लस किया था, 13 के अंदर 5 प्लस किया था तो हमारे पास 18 आया था। 18 के अंदर अब हमने 6 प्लस करना है तो हमारे पास जो है वो 24 आ जाएगा, यानी कि A6 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 24 आ जाएगा। 24 अब हमारे उसमें हमने 6 प्लस किया था, नेक्स्ट वैल्यू जो हमने लेनी है उसके अंदर हमने क्या करना है, 24 के अंदर जो है वो आपने 7 को प्लस करना है। 7 को प्लस करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी वो 31 आएगा, यानी कि जो आपके पास वैल्यू आती जाएगी उसको हमने मल्टीप्लाई आगे करते जाना है तो आपके पास उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर आपके पास होती जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, उसके एक वैल्यू बढ़ा के आपके पास 18 आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास जो नेक्स्ट उसके सीक्वेंस दिए गए हैं वो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसमें वैल्यू के वो आपके पास क्या आती हैं। कुछ में मल्टीप्लाई आपके पास होगा, कुछ में एडिशन है, और कुछ वैल्यूज के अंदर जो आपके पास वैल्यू दी गई है उसमें एक वैल्यू जो है वो बढ़ा के आपने ग्रेटर वैल्यू जो है वो उसको आपने करके लिखना है, तो आपके पास जो है वो सीक्वेंस की वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आती जाएंगी। इसका अब सेकंड क्वेश्चन आपके पास उन्हें दिया गया, उसमें आपके पास दिया गया कि आपके पास है फाइंडिंग द टर्म ऑफ द सीक्वेंस, के आपके पास एक सीक्वेंस यानी कि nth वैल्यू दी गई है, उसमें जो आपने फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं यानी कि A1 A2 A3 एंड A4 जो है वो आपने फाइंड आउट करना है कि आपके पास क्या आती हैं। कि nth फार्मूला आपके पास, एक फार्मूला आपके पास दिया गया, उसमें आपने जो उसकी फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं उसको आपने फाइंड आउट करना है कि nth की जगह पे जो है वो आपने n की जगह पे एकदम वो जो आपके पास फार्मूला दिया गया होगा उसमें n की फर्स्ट की जगह पे 1 पुट करना है, फिर आपने 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, फिर 4 पुट करना है, और तो इस तरह से आपके पास उसकी वैल्यूज आती जाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें आपके पास जो n टर्म दी गई है वो आपके पास क्या है कि an इज इक्वल टू 1 माइनस एन डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास दी गई है। अब यहाँ ये nth फार्मूला दिया गया है आपके पास, इसके अंदर जो n है वो एक दफ़ा हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है, फिर आपने 2 पुट करना है, फिर उसके बाद 3 और 4 पुट करना है, तो आपके पास जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी। अब यहाँ पे n की जगह पे आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A1, और यहाँ पे आपके पास क्या 1 और n की जगह पे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ रही है, 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आपके पास क्या है, n की जगह पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2। इसी फार्मूले के अंदर हमने पहले क्या पुट किया था, 1 पुट किया था, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है A1 की वो हमारे पास 0 आई है। नेक्स्ट इसी फार्मूले के अंदर जो है वो अब आपने 2 पुट करना है, 2 पुट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस 2 आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, नीचे आपके पास क्या है, 2 का स्क्वायर, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो आपके पास क्या, -1 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A3 दिया गया है, A3 आपके पास क्या है, 1 माइनस 3 है डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आपके पास आ रहा है। 1 माइनस 3 है, मैं उसको किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 9 आ जाएगा। A3 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी, -2 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आ जाएगा।
नेक्स्ट अब हमने इसकी फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फोर्थ आपके पास क्या है, A4 इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 4 का स्क्वायर आपके पास है। 1 माइनस 4 तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3, और 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 16 आपके पास आ जाएगा। तो इसका A4 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी, माइनस आपके पास 3/16 आपके पास आ जाएगी। कि जो भी अब इसमें आपके पास उन्होंने क्या कहा था क्वेश्चन नंबर के, आपके पास फर्स्ट 4 वैल्यूज जो अपने हैं इसकी सीक्वेंस की, वो अपने फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे आपके पास 6 पार्ट दिए गए हैं, उसमें आपके पास जो है n की डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो आपके पास दी गई हैं। फार्मूला यानी कि nth टर्म आपके पास फार्मूला दिया गया है। उस फार्मूले के अंदर आपने जो है फर्स्ट टाइम 1 पुट करना है, फिर उसी फार्मूले के अंदर जो है वो आपने 2 पुट करना है, न्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर उस फार्मूले में आपने 3 पुट करना है तो A3 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, उसी फार्मूले के अंदर आपने 4 पुट करना है तो आपके पास जो है A4 की वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें अब आपके पास जो nth फार्मूला दिया गया है वो आपके पास क्या है, an इज इक्वल टू 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n प्लस 1 आपके पास दिया गया। अब फर्स्ट इसमें हमने 1 पुट करना है तो यहाँ पे अब a1 हो जाएगा 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा। 2 की पावर 1, जब किसी चीज की पावर नॉट होती है तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। लेकिन अगर किसी चीज की पावर आपके पास वही वैल्यू आपके पास अगर किसी चीज की पावर जो है वो 1 आता है तो अगेन से जो है वो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी। अब जिस तरह से यहाँ पे आपके पास 2 की पावर 1 था तो ये आपके पास क्या है, 2 ही आ जाएगा। नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2/4 आपके पास आ रहा है। 2 और 4 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल है, इसको हम कटिंग कर देंगे। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आपके पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नेक्स्ट अब आपने n की जगह पे 2 पुट करना है इसी फार्मूले के अंदर, तो आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। a की पावर 2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास 4 आ जाएगा, और नीचे आपके पास है 2 को 3 टाइम्स करोगे 8 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, बोथ जो है वो सेम टेबल के आपके पास डिविजिबल है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4 आपके पास, 4 2 जार 8, तो यहाँ से भी इसकी A2 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या है, A3 दिया गया, n की जगह पे 3 आपने पुट किया है, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे 2 की पावर 3 प्लस 1 हो जाएगा। 2 की पावर 3 आपको पता है 8 के इक्वल है, यहाँ से आपके पास 8 आ जाएगा। और 2 की पावर 4 जो है वो आपके पास जो है वो 16 के इक्वल है। 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, तो यहाँ से A3 की वैल्यू भी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 4 पुट किया, 2 की पावर 4, नीचे आपके पास है 4 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल है, नीचे 2 की पावर 5 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 32 के इक्वल आपके पास हो जाएगा। 16 1 जार 16, 16 2 जार जो है वो आपके पास 32, तो ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके पास A1 A2 A3 और A4 सब की वैल्यूज जो आपके पास आ रही हैं वो 1/2 आ रहा है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो इस पैटर्न पे होना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है उसमें आपके पास है कि फाइंड द सेकंड एंड द थर्ड टर्म। आपके पास एक सीक्वेंस दिया गया है, उसके अंदर उसने कहा है कि आपके पास A1 की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, आपने जो सेकंड एंड थर्ड टर्म जो है वो आपके पास फाइंड आउट करनी है। मैंने इसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास किया है कि द फर्स्ट और टू टर्म यानी कि पहली या दूसरी टर्म्स आपको सीक्वेंस की दी जाएगी, उस वैल्यूज को यूज करते हुए आपने फर्स्ट 10 वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में तो आपके पास सिर्फ उन्होंने कहा कि आपने सेकंड और थर्ड यूज करनी है। अब ये आपके पास क्या है कि दिया गया है कि क्वेश्चन आपके पास जो दिया गया है यहाँ पे आपके पास ये दिया गया है, इसमें आपके पास A1 की वैल्यू क्या दी गई है, 1 दिया गया है, और आपके पास सीक्वेंस जो दिया गया है वो आपके पास क्या है, an प्लस 1 इज इक्वल टू an प्लस आपके पास क्या है 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। A1 की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे n की जगह पे आपने 1 पुट किया है, जब n की जगह पे 1 पुट किया है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी कि 1 आपके पास, तो यहाँ पे A1 आपके पास क्या बन गया, A1 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। A1 की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 1, वो हमने पुट की
तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A2 की वैल्यू, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और इसमें 1 प्लस किया तो आपके पास 3 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3/2 आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से अब इसी में हमने जो है नेक्स्ट 2 पुट किया, यहाँ पे आपके पास 2 पुट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A3 और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, A2 और 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। तो इसको हमने रिज़ॉल्व किया, 1 की पावर 2/2 आपके पास 4 हो जाएगा, 1/4 आपके पास आ जाएगा और A2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आई थी, 3/2 आपके पास आई थी। वो वैल्यू को हमने यूज़ किया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2 और प्लस आपके पास 1/4। एलसीएम लिया, 4 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। 4 आपके पास एलसीएम आ रहा है, 4 आपके पास एलसीएम इसका आ जाएगा, तो इसको हमने प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसको 4 को 2 से किया, आपके पास जो 6 हो जाएगा, 2 आपके पास आ रहा है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 हो जाएगा, प्लस 1 तो आपके पास यहाँ से A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/4 आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे n की जगह पे जो है वो 3 पुट किया, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा और ये आपके पास A3 हो जाएगा। प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 आपके पास हो जाएगा। इसको रिज़ॉल्व किया, A3 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी है, 7/4 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 7/4 प्लस आपके पास जो है 1/8, एलसीएम लो तो 15/8 आपके पास A4 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब उसी तरह फार्मूले में 5 हमने पुट किया तो आपके पास 4 पुट किया तो आपके पास यहाँ पे A5 हो जाएगा और ये आपके पास A4 रह जाएगा। उसकी वैल्यू पुट करो और 1/2 की पावर 4, इसको हमने रिज़ॉल्व किया तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15/8 प्लस 1/16। एलसीएम लिया, 16 एलसीएम आ जाएगा, इसको ऐड किया तो 31/16 आपके पास A5 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब उसकी जगह पे हमने 5 पुट किया तो आपके पास n की जगह पे 5 पुट करोगे तो 5 प्लस 1 तो A6 आपके पास हो जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास जो इज इक्वल में यहाँ पे A5 है प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5। तो इसको हम ऐड कर एलसीएम लेंगे, 31/16 प्लस 1/32। एलसीएम लो तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है, 63/32 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट भी इसी तरह से हमने जो उसकी A7 हमारे पास क्या हो जाएगा, n की जगह पे 6 पुट किया तो आपके पास A7 हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू A6 ये आपके पास आ जाएगी 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 6 जो है वो आपके पास 64 के इक्वल होता है। एलसीएम लो तो 127 डिवाइडेड बाय 64 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। A8 की वैल्यू आपके पास क्या है, 127 डिवाइडेड बाय 64 प्लस आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 7, 127 डिवाइडेड बाय 64 प्लस आपके पास इसकी 1 डिवाइडेड बाय 128 आपके पास हो जाएगा। 128 इसको आपने किया 255 आपके पास तो डिवाइडेड बाय 128 आ जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे करोगे तो आपके पास 255 128 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 8 आपके पास हो जाएगा। इसको हमने रिजॉल्व किया तो आपके पास जो वैल्यू आती है A9 की, आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो 511 डिवाइडेड बाय 256। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे n की जगह पे 9 पुट किया तो A10 हो जाएगा। 511 यहाँ पे आपके पास A9 की वैल्यू 511 डिवाइडेड बाय 256 वो हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है कि 1/2 की पावर 9, 2 की पावर 9 जो है वो आपके पास 512 के इक्वल हो जाता है। इसका एलसीएम लो तो जो आपके पास वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या होगा, 1023 डिवाइडेड बाय 512 ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपकी बुक पे जो है, अगर आपने नुमान खालिद किया है तो उस पे आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका इसी पैटर्न पे होना है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, फाइंड दीज टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस वेयर आपके पास उसने दिया हुआ है कि आपने सीक्वेंस से आपके पास एक दिया हुआ है an, वो आपके पास क्या है an इज इक्वल टू -3 की पावर n है प्लस 5 की पावर जो है n, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। उसने फाइंड आउट उसमें से आपको करने को क्या कहा है, a1 a3 और a4, मतलब कि n की जगह पे आपने फर्स्ट जो है वो 1 पुट करना है, -3 की पावर 1 तो वो -3 आपके पास रहेगा प्लस आपके पास 5 की पावर n तो वो आपके पास 5 ही रहेगा। -3 प्लस 5 तो यहाँ से आपके पास जो है +2 A1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास an की जगह पे 3 पुट करेंगे, -3 की पावर 3 करोगे तो वो आपके पास 3 को 3 से किया आपके पास जो है वो 9 आ जाएगा, 9 को 3 से किया तो -27 आपके पास आ जाएगा। -27 प्लस 5 की पावर 3 है तो -27 जो है उसमें हमने 5 को 3 से किया, 5 5 जा 25, 25 को 5 से किया तो 125, उसमें से 125 में से जो है वो 27 को माइनस कर दो तो आपके पास A3 की वैल्यू आ जाएगी।
इसी तरह से नेक्स्ट आपने जो है ए एन की जगह पे जो है वो 4 पुट करोगे तो आपके पास जो है ए एन जो है वो आपके पास उसकी वैल्यू जो होगी वो 4 है, उसके एन की 3 माइनस 3 की पावर जो है वो 4 हो जाएगा प्लस 5 की पावर 4 है। उनको रिज़ॉल्व करोगे तो आपके पास 625 आएगा और इसको 3 को क्या 27 को करोगे तो आपके पास 81 आपके पास आ जाएगा। 81 माइनस 8 आपके पास वो भी प्लस 81 है और दूसरी साइड पे आपके पास 625 है। इन दोनों को आप कंबाइन करो तो आपके पास जो है वो A4 जो दिया गया है उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास जो एक्सरसाइज 7.1 है वो आपके पास एंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है अरिथमेटिक सीक्वेंस है। पहले आप लोगों ने जो किया है आपके पास दिया गया अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था। नेक्स्ट आपके पास जो सेकंड एक्सरसाइज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। यानी कि उसका डिफरेंस आपने जो है वो लेना है कि आपके पास क्या आएगा। सीक्वेंस आपके पास क्या था कि एन अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज आपके पास वो क्या कहलाता था सीक्वेंस कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोग्रेशन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो 3 टाइप्स के आपके पास जो सीक्वेंस की टाइप्स हैं वो आपके पास कौन सी होती हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस है आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या हार्मोनिक ये आपके पास सीक्वेंस में होगा। यहाँ पे हमने स्टार्ट में अरिथमेटिक सीक्वेंस के आगे उसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब करेंगे। उसे नेक्स्ट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस करोगे उसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करोगे। हार्मोनिक सीक्वेंस है हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप करोगे। अब यहाँ पे अरिथमेटिक जो आपके पास दिया गया अरिथमेटिक सीक्वेंस ये इसका आपके पास जो फार्मूला दिया गया है वो आपके पास क्या होता है कि ए एन इज इक्वल टू आपके पास A1 आपके पास A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास ये दिया जाता है। इसकी जो जनरल आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको आप इससे डिनोट करते हो कि ए एन इज इक्वल टू A प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास दिया जाता है। ए आपके पास क्या होता है किसी भी जो सीक्वेंस आपके पास दिया जाएगा जिस तरह से हमने पीछे किया था कि हमारे पास वैल्यूज बनी है कि A1 की वैल्यू ये है A2 की वैल्यू ये है A3 की वैल्यू ये है 4 की वैल्यू ये है। तो वो आपके पास क्या था सीक्वेंस था। अब उस सीक्वेंस में जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपके पास क्या कहलाती है A कहलाती है। ठीक है और टोटल नंबर्स जितने आपके पास दिए जाते हैं वो आपके पास क्या होता है उसका n होता है। और डी आपके पास यानी कि सेकंड टर्म माइनस आप जो है वो फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास जो है वो डी आ जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास ए क्या है फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस डी जो है वो आपके पास क्या कहलाता है उसका कॉमन जो डिफरेंस आपके पास होता है वो आपके पास डी कहलाता है। एन जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द गिवन सीक्वेंस कि जौन सा भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाता है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास होती हैं वो आपके पास उसका सीक्वेंस कहलाता है। ए एन जो है nth टर्म ऑफ द यानी कि उसकी जनरल टर्म ये जो आपके पास है कि ए प्लस आपके पास n-1 इंटू डी जो है ये आपके पास क्या है जनरल टर्म कहलाती है और इसको डिनोट जो किया जाता है वो ए एन के साथ जो है वो डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट अब इससे रेलिवेंट आपके पास क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपके पास एक टर्म सीक्वेंस दिया गया है। आपके पास उन्होंने कहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस आपके पास क्या दिया गया है आपके पास क्या है 7 है 11 है 15 है सो ऑन आपके पास है सेवंथ ऑफ टर्म ये आपके पास टर्म दी गई है। A इज इक्वल टू 7 D इज इक्वल टू 11 आपके पास यानी कि D सेकंड टर्म माइनस आप फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास D आ जाएगा। N यानी कि जो उसकी नंबर ऑफ टर्म है लास्ट टर्म आपके पास लास्ट टर्म उन्होंने क्या कहा है सेवंथ टर्म हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास क्या दी गई है फर्स्ट 3 टर्म्स दी गई है सीक्वेंस ताकि आप उसका डिफरेंस निकाल सको और हमने फाइंड आउट क्या करनी है सेवन टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि इस सीक्वेंस की आपके पास 7 टर्म क्या आएगी। A1 क्या है आपके पास ए सिंपल 7 है डी जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है 11 माइनस 7 करोगे तो आपके पास डी आ जाएगा। एन आपके पास क्या है 7 दिया गया। अब ए एन का फार्मूला जो है वो आपके पास क्या दिया गया है ए एन इज इक्वल टू आपके पास क्या है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू 7 वो पुट कर दी एन जो है यानी कि हमने 7 टर्म फाइंड करनी है वो भी आपके पास 7 आ जाएगा। 7 किया 7-1 डी आपके पास क्या दिया गया 4 दिया गया वो हमने किया 7-1 किया तो आपके पास 6 हो जाएगा। 6 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करो 24 के अंदर 7 हमने प्लस किया तो जो हमारे पास वैल्यू बन रही है A7 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है एन तो वो आपके पास क्या आ रहा है
31 और इसमें से हमने फाइंड आउट क्या करना था कि 7 टर्म ही जो है वो हमने फाइंड आउट करनी थी कि हमारे पास 7 टर्म क्या बनती है, तो वो हमारे पास क्या आ रही है 31। जो सेकंड आपके पास बुक दी गई है उसकी नुमान खालिद की, उसके ऊपर आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास फार्मूला दिया गया है an इज इक्वल टू 3n-1 फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, यानी कि इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपको कोई भी बाउंड नहीं किया गया कि आपने कितनी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है, 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, सो ऑन कितनी आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यहाँ पे आपको नहीं मेंशन किया गया। तो वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप जितनी भी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट इसमें से कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो है वो आपने 4 वैल्यूज जो होती हैं वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने एक्सरसाइज 7.1 में किया है कि n की जगह पे 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4, उसी तरह से इस फार्मूले में पुट करना है। तो आपके पास जो है वो वैल्यूज आती जाएंगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएगा। सेकेंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के अंदर आपके पास कितनी टर्म्स आएंगी, इन विच a1 जो है वो 6 दिया गया है, an इज इक्वल टू 39 और d जो है वो आपके पास क्या है 3 दिया गया है। इसमें अब आपके पास क्या है n नहीं दिया गया, आपको टर्म्स दी गई हैं वो आपके पास है, उसको फार्मूले के अंदर पुट करो, फार्मूले के अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास उसकी वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उससे रेलिवेंट यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नंबर 2 है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द 20 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, 20 टर्म जो आपके पास दी गई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की वो आपने फाइंड आउट करनी है। हुज थर्ड टर्म इज 7, कि आपके पास उसमें थर्ड टर्म जो है वो आपके पास 7 है और एट टर्म इज 17 और जो एथ टर्म आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है 17 है। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि A3 जो आपके पास किसके इक्वल है 7 के इक्वल है और A8 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 17 के इक्वल है। जनरल फार्मूला जो है वो आपके पास क्या बनता है a1 ये आपके पास n-1 इंटू डी। अब इसका अगर हम जो है ये वैल्यू आपके पास है n आपको पता है कि 3 है, इसको हम इसमें पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a3 किसके इक्वल है 7 के इक्वल, वो पुट कर दिया, ये हमें नहीं पता, वो हमने n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 यानी कि थर्ड टर्म है तो आपके पास 3-1 इंटू डी, ये भी नहीं हमें पता। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई है कि 7 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। इसी तरह से हमने 8 की बनानी है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 17 आपके पास है, 17 a प्लस 7d आपके पास, ये आ जाएगा इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, हमने कंपेयर किया है, जब ऑपरेटिंग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है उसको हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को हमने माइनस किया तो आपके पास जो नीचे वाली टर्म है, जब हमने इसे साइमल्टेनियसली दो इक्वेशंस को करते हैं तो नीचे वाले साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए जो है एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपके पास खत्म हो जाएगा। यहाँ से 7 में से 2 माइनस किया 5 आपके पास आ जाएगा, 17 में से आपने 7 को माइनस किया 10 आ जाएगा। डी को सेपरेट किया तो इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास जो है वो डी की वैल्यू आ जाएगी, टी अब आपके पास क्या आ गया 2 आपके पास जो है वो डी आ गया। अब इसी तरह से हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में भी जो है वो डी की वैल्यू पुट करो तो आपके पास जो है वो ए भी आपके पास आ जाएगा। इक्वेशन 2 जो आपके पास 1 दी गई है इसमें मैंने डी को पुट किया तो 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 4 को 7 में से माइनस किया तो 3 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 3 के इक्वल आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना था, A20 फाइंड करना था, तो एन हमें पता था कि 20 है, ए और डी की वैल्यू हमारे पास नहीं थी। तो उसकी तरह से इसी जनरल इक्वेशन में 20 है, ए की वैल्यू 3 पुट करो और एन की जगह पे 20 आपके पास माइनस और डी की जगह पे 2 पुट करके उसको सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है वो A20 की वैल्यू आपके पास जो है वो आ जाएगी। यहाँ से देखो आपके पास क्या है, इसमें पुट किया 2 2 ज़ा 4 आपके पास ए की वैल्यू क्या आई है 3 है, इसको अब हमने जनरल इक्वेशन में 20 था, ए की जगह पे 3 पुट किया, एन की जगह पे 20-1 और डी की जगह पे हमने 2 पुट किया, 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 में 3 को प्लस किया 40, यानी कि A20 जो है उस टर्म की तो वो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 41 आ जाएगा। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 जो है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और जो है वो इसी पैटर्न से आपके पास होने हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें आपके पास है फाइंड द 8 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 8th टर्म जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है। उसी तरह से यहाँ पे A1 की वैल्यू जो है वो आपके पास 1 है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास 1 माइनस एक्स जो है उसका D आ जाएगा। उसको जो उसका जनरल फार्मूला आपके पास दिया गया उस फार्मूले के अंदर पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास A8 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से आपके पास जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आपके पास होने हैं। यहाँ तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के आपके पास दिए गए हैं। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। नो मैम, क्लियर है। क्लियर है। 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो इसी पैटर्न से आपके पास हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो अरिथमेटिक मीन के आपके पास दिए गए हैं। वो आपको कल मैंने मेकअप लेक्चर सुबह आपका एक लेना है, उसमें करवाऊंगी। ओके मैम। ठीक है, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद क्लास एंड कर